अयोध्या में भव्य राम मंदिर में ध्वजारोहण करते प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों पर आज पूरा दिन मीडिया, अखबार वाले केवल वही छापेंगे, वही दिखाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, मोदी जी के इस बहुत बड़े, या फिर ये कह ले कि इस साल के सबसे बड़े इवेंट पर दो लोगों ने सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं, और वो दोनों लोग ऐसे हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक तो स्वयं हमारे मोदी जी के गुरु हैं और एक है शंकराचार्य। दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण आखिरकार संपन्न हो गया। वो अलग बात है कि पिछले साल मोदी जी ने आनन फानन में, जल्दीबाजी में अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया और देश को पहली बार पता चला कि मंदिर का भी उद्घाटन होता है। लेकिन वो क्यों किया गया और उसके क्या नतीजे बीजेपी को भुगतने पड़े, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज आधिकारिक तौर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम अयोध्या में है, जिसके लिए पिछले कई हफ्तों से अयोध्या को खूबसूरती से सजाया जा रहा है, वहां तमाम काज किए जा रहे हैं। और ये हम सनातनियों के लिए भी बहुत एक ऐतिहासिक पल है, जिसमें आखिरकार अब जाकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। लेकिन इस बीच पीएम मोदी का यहां एक विशेष कार्य के लिए आना, ध्वजारोहण के लिए आना, कुछ लोगों ने इस पर आपत्तियां जाहिर की हैं। और वो कुछ लोग वो नहीं है, विपक्ष के लोग नहीं है जिनको दरकिनार कर दिया जाता है या राम विरोधी कह दिया जाता है। ये वो लोग हैं जो या तो मोदी के बड़े खास रहे हैं, या फिर धर्म के मामले में आप इनकी कोई बात टाल नहीं सकते। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूं दोस्तों, जगत गुरु रामभद्राचार्य की। दोस्तों, जगत गुरु रामभद्राचार्य के मोदी जी बड़े लाडले हैं। 1-2 साल पहले मोदी जी की और रामभद्राचार्य जी की ये वीडियो आपने खूब देखी होगी। स्वयं हमारे मोदी जी ने ये वीडियो शेयर की थी। जब एक कार्यक्रम में जगत गुरु रामभद्राचार्य मोदी जी से मिले तो मोदी जी को उन्होंने एकदम सीने से लगा लिया, जैसे एक बच्चे को लगाते हैं। और गुरु और शिष्य के बीच का यही दुलार होता है दोस्तों, जो शिष्य को गुरु में अपना पूरा परिवार एक तरह से मिल जाता है। और इस मोमेंट के लिए जब रामभद्राचार्य ने मोदी को गले लगाया था, इसके लिए कहा गया था कि मोदी जी बड़े भावुक हो गए थे। रामभद्राचार्य ने इतना आत्मीय सम्मान दिया था मोदी जी को कि इसी मूवमेंट के बाद कहा था कि मोदी जो है मेरे मित्र जैसे हैं। और दोस्तों, बीजेपी का जो हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प है, उसमें रामभद्राचार्य अमूमन बयान देते रहते हैं। लेकिन दोस्तों सोचिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य जो मोदी जी को अपने सीने से लगाते हैं, जो कई जगहों पर यह भी लिखा गया कि ये मोदी जी के गुरु हैं, जिनको मोदी जी इतना मानते हैं कि आप जानते हैं उनको इस भव्य राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं गया। और अब इस पर जगत गुरु रामभद्राचार्य बड़े नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि इतना सब करने के बाद भी हमारी उपेक्षा पूरी नहीं हुई, हमको इस कार्यक्रम का आमंत्रण नहीं भेजा गया। अब बुरा तो लगेगा दोस्तों, मोदी जी को सीने से लगाने वाले गुरुजी को मोदी जी अपने इस कार्यक्रम में बुला नहीं रहे हैं। हालांकि मोदी जी जिस कार्यक्रम में होते हैं वहां उनके अलावा तो कोई होता ही नहीं है। लेकिन ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात हो गई। हमारे मोदी जी को जो गुरुजी गले लगा रहे हैं और दोस्तों उनको सीने से लगा रहे हैं, बताइए मोदी जी ने उनको तो आमंत्रण पत्र भेजना ही चाहिए था। चलिए, रामभद्राचार्य तो अलग बात हो गई दोस्तों, शंकराचार्य ने तो इस पूरे के पूरे काज पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिन्होंने इससे पूर्व में पिछले साल जब भव्य राम मंदिर आधा ही बना था, पूरा बना भी नहीं था, उसमें जब मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी अधूरे राम मंदिर में, तब भी सवाल उठाए थे। और आज मोदी ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। मंदिर पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए, मंदिर परिसर बड़ा खूबसूरत बना है। मंदिर पूरा परिसर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, ध्वजारोहण बेसिकली क्या है, एक आखिरी काज है जिसके जरिए आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि भव्य राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। तो आप कह सकते हैं मंदिर का जो शीर्ष है उसके ऊपर ध्वज फहराया जाएगा। हर मंदिर में ध्वज होता है, आप जानते हैं, वो ध्वज फहराया जाएगा और धीरे धीरे नीचे से ऊपर वो ध्वज आएगा। अब इस पर दोस्तों शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है, शास्त्रों में कहीं ध्वजारोहण जैसी चीज मंदिरों के लिए है ही नहीं। ध्वज बदलने की परंपरा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मनमाने तरीके से किया जा रहा है, शास्त्र का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। शंकराचार्य, जिनको कर्मकांड या फिर वेदों का ज्ञान या धर्म का किसी भी आम सनातनी से कहीं ज्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि शंकराचार्य इन्हीं चीजों को तो आत्मसात करते हैं। धर्म को लेकर हमारे मन में कोई भी सवाल हो, कोई शंका हो, तो हम शंकराचार्य से सवाल पूछते हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो ध्वजारोहण किया जा रहा है शास्त्र में, इसका कोई लिखा ही नहीं गया है। शास्त्र में ध्वजारोहण जैसा कुछ नहीं है। आगे देखिए वो क्या कहते हैं, ध्वजारोहण का कार्यक्रम धार्मिक रूप से कहीं नहीं होता, मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। ध्वज बदला जाता है, एक बार जब ध्वज स्थापित हो जाता है, शिखर की प्रतिष्ठा होती है। इसके बाद यहाँ तो शिखर की प्रतिष्ठा ही नहीं हुई,
कहा भी क्या जाए, शिखर की प्रतिष्ठा होगी, मैं जहां भी देख रहा हूं यही हो रहा है। दोस्तों, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भगवान जगन्नाथ मंदिर का, जो पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, उसका एग्जाम्पल देते हुए कह रहे हैं, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रतिदिन ध्वज बदला जाता है। एक व्यक्ति ध्वज लेकर ऊपर जाता है, उसे बदलता है, उसका आरोहण नहीं होता है। द्वारका जी में एक दिन में 3 से 4 बार ध्वज बदला जाता है, वहां भी ध्वजारोहण नहीं होता है। ध्वज का बदला जाना तब होता है जब पहले वहां ध्वज की शिखर की प्रतिष्ठा हो। ऐसी कोई बात कहीं नहीं कही जा रही, शिकार की प्रतिष्ठा हो शास्त्र के अनुसार या उचित नहीं। दोस्तों, यहाँ शंकराचार्य ये भी कह रहे हैं कि उनको बुलाया ही नहीं गया है, तो वहां जाने का औचित्य क्या है। पूर्व में भी जब भव्य राम मंदिर की अधूरा जब बना था, प्राण प्रतिष्ठा मोदी ने की थी, तब भी शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया था। तब भी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इसका घोर विरोध किया था, ये कहते हुए कि शास्त्र सम्मत नहीं है, आप अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। अब भी शंकराचार्य कह रहे हैं कि ध्वजारोहण का ऐसा कार्यक्रम कि धीरे धीरे ध्वज नीचे से ऊपर जाए, ऐसा कहीं भी शास्त्र में उल्लेख नहीं है। हाँ, मंदिर में ध्वज होता है। दोस्तों, हमारे घर के आसपास भी आपने देखा होगा, हर मंदिर में ध्वज होता है। देखिए, यहाँ पर शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, चंपत राय भी ध्वजारोहण की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे ध्वज ऊपर जाएगा। ध्वजारोहण शब्द शास्त्र में कहीं नहीं है, धीरे धीरे राष्ट्र ध्वज ऊपर जाता है, ऐसे कहीं ध्वज मंदिर के ऊपर चढ़ने की परंपरा नहीं है। शंकराचार्य कह रहे हैं धीरे धीरे जो ध्वज ऊपर जाता है वो राष्ट्र ध्वज है। जैसे हमारा राष्ट्र ध्वज क्या है, तिरंगा। तिरंगा जाता है धीरे धीरे ऊपर, वो हम सब देखते हैं दोस्तों 15 अगस्त 26 जनवरी में। लेकिन मंदिरों का जो ध्वज होता है वो ऐसे धीरे धीरे ऊपर नहीं जाता है, शास्त्र में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ध्वज होता है, ध्वज बदला जाता है, प्रतिदिन दिन में 3 बार भी बदला जाता है, 2 बार भी बदला जाता है। लेकिन ऐसे कि उसका पूरा सेरेमनी हो, फिर कोई नीचे से धीरे धीरे ऊपर जाए और फिर ध्वज को स्थापित कर दे, ऐसा नहीं होता है, शास्त्र सम्मत नहीं है। अब दोस्तों, ये 2 बड़े धार्मिक लोग हैं, एक जो कि मोदी जी के गुरुजी हैं, जो मोदी जी को सीने से लगाते हैं और मोदी जी भावुक हो जाते हैं, उनको बुलाया नहीं इतने बड़े काज में, और आखिरकार इतना बड़ा काज हो रहा है तो वो भी अगर शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है तो फिर हो क्यों रहा है। बात सिंपल सी है दोस्तों, ये एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है। देखिए, राम मंदिर बीजेपी के लिए हमेशा से ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रही है। वो अपने बकायदा मैनिफेस्टो में शामिल करती रही है कि हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे, और उसने जो मैनिफेस्टो में लिखा वो पूरा किया। इसके लिए हम उसकी आलोचना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसने ये वादा किया था चुनाव में, कश्मीर से धारा 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, ये हमेशा से इसके मैनिफेस्टो में हिस्सा रहा है। उसने वो पूरा कर दिया। राम मंदिर आंदोलन की वजह से बीजेपी 2 सांसदों वाली पार्टी यहां तक पहुंची है। राम मंदिर का बीजेपी को इतना बड़ा बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा योगदान राम मंदिर आंदोलन का है। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें बहुताया आपको जो लोग हैं, करीब 7 से 8 हजार लोगों को जो बुलाया गया है, वो आरएसएस से जुड़े हुए और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को बुलाया गया है, जो करीब 25-30 साल से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में, कभी वीएचपी के, कभी आरएसएस के दूसरे संगठनों में वो रहे। सबको अलग अलग तरह से यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये एक आइडियोलॉजी रही है बीजेपी की। इसके लिए मैं उनकी आलोचना नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसको जिस तरह से धर्म से जोड़ा जा रहा है बड़ी होशियारी से, ये अपने आप में सवाल उठाता है दोस्तों। क्योंकि पूर्व में भी ये सवाल उठे थे। जब इससे पूर्व में प्राण प्रतिष्ठा मोदी ने की थी, तब लोगों ने कहा था कि इतना बड़ा कार्यक्रम है, तमाम गणमान्य लोगों को, आप अंबानी को बुला रहे हैं, अमिताभ बच्चन को बुला रहे हैं, आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुला रहे? सच्चाई तो यह है कि राष्ट्रपति के हाथों ये होना चाहिए था, लेकिन नहीं बुलाया गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त कैमरा केवल और केवल मोदी पर था। और आज भी आप देखिएगा, मोदी पे ही कैमरा होगा। अच्छा, अजीब बात देखिए, इस देश ने कभी नहीं देखा होगा कि ध्वजारोहण का कोई कार्यक्रम हो रहा है। पहली बात तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि ऐसा कोई कार्यक्रम ही नहीं होता, लेकिन चलिए मान भी लिया ध्वजारोहण का कोई कार्यक्रम हो रहा है, नई परंपरा है, तो मोदी जी पहले रोड शो करने वाले हैं। दोस्तों, ये क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त में एक तो यूपी में पंचायत इलेक्शन होने, दूसरा ये पूरा एक राजनीतिक गोलबंदी है बीजेपी की। देखिए, हमने जो वादा किया था हमने पूरा करके दिखा दिया। हमने बोला था राम मंदिर बनाएंगे, हमने राम मंदिर बना दिया, और उसको पूरी तरह से आप देखिए सुबह से लेकर रात तक न्यूज चैनल में इसी तरह से दिखाया जाएगा। कैमरा केवल और केवल एक शख्स पर होगा, और वो है हमारे प्रधानमंत्री। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी।